दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ का फर्जी पाड़ा। मंडी में लाभ लेने वाले 80% से ज्यादा किसान, इनकम टैक्स देने वाले कई सरकारी मुलाजिम भी। अर्की को करोड़ों के तोहफे, सीएम जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन किए शिलान्यास। कोरोना से सरकाघाट की बुजुर्ग ने तोड़ा दम, अस्पताल पहुंचने के 2.5 घंटे बाद ही मौत। बेसहारा पशुओं से मुक्त हो जाएगी कुल्लू की सड़कें, नई जगह रखने की व्यवस्था करेगा प्रशासन। सुंदरनगर में कई जगह धारा 144 लागू, कंटेनमेंट जोन में पुलिस जवान तैनात। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के सीएम जयराम के गृह जिला मंडी में भी किसान सम्मान निधि में लगभग 2 करोड़ का फर्जी पाड़ा हुआ है। 1889 किसान अपात्र होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। वहीं जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इनमें 80% से अधिक किसान ऐसे हैं जो आयकर देने के बावजूद निधि का लाभ ले रहे हैं। कुछ तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी हैं। इस दायरे में आने वाले मंडी के 1800 किसानों से लगभग 2 करोड़ की रकम वसूली जाएगी। योजना के तहत किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। बता दें कि मंडी में इस योजना के तहत करीब 1.5 लाख किसान लाभ उठा रहे हैं। 1800 किसान ऐसे हैं जो आयकरदाता होने के बावजूद योजना का लाभ लेते रहे हैं। ये अपात्र किसान 1 से अधिक किस्तें ले चुके हैं। कई किसान 10,000 रुपए पेंशन होने पर भी योजना की रकम लेते रहे। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि आयकर विभाग ने बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड नंबर से मिलान किया तो यह गड़बड़ी उजागर हुई है। अन्य अपात्र पीएम किसान पोर्टल के सत्यापन में पकड़ में आए। अब इनसे रिकवरी की जाएगी। अगर कोई अपात्र व्यक्ति रिकवरी देने से मना करता है तो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मंडी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में हमें एक रिपोर्ट सरकार की तरफ से आई है, जिसमें कि 1800 के करीब ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो कि इनकम टैक्स पे ही है और उस व्यवस्था से उनको लाभ नहीं मिल सकता है। तो जैसे सूचना हमारे पास आई है, हमने अपने फील्ड एजेंसीज़ को एसडीएम्स के माध्यम से इसकी छानबीन के लिए भेजा है और उसमें जो अमाउंट है। अर्की उपमंडल मुख्यालय के चौगान मैदान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगभग 102 करोड़ की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग के लगभग 37 करोड़ के उद्घाटन और 65 करोड़ की लागत के ऑनलाइन शिलान्यास किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह को बधाई देते हुए कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विधायक के नाते चुने हुए प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे, लेकिन फिर भी अर्की क्षेत्र में विकास रुकने नहीं दिया गया। पूर्व सरकार कहती है कि हम उनके कार्यों का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन हमने उनके द्वारा किए गए शिलान्यास के लिए भी राशि का प्रावधान किया ताकि विकास न रुके। अर्की को विकास की जरूरत है तो सरकार अर्की में दलगत राजनीति से उठकर अर्की में विकास करवा रही है। हालांकि कोरोना के कारण समस्याएं आई हैं, परंतु सरकार ने विकास नहीं रोका। अगर अभी भी विपक्ष को जमीनी स्तर पर विकास नहीं दिखाई दे रहा है तो वह अर्की, सोलन और कसौली क्षेत्र में घूमे और विकास देखें। जनमंच के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में केवल हिमाचल ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पब्लिक को शिकायत व सुझाव के लिए मंत्री के सामने मंच व माइक दिया जाता है व समाधान किया जाता है। आयुष्मान योजना में 62,000 लोगों की मदद की गई है। से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आप लोग सामने पेश करते हैं, तो उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल तरीके से 102 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, जिसमें शिलान्यास ज़्यादा है, उद्घाटन कम है, शिलान्यास किया है। उसके लिए मैं समस्त अर्की की जनता की ओर से, समस्त अपने कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं। साथ में ही सभी क्षेत्र के वासियों को, जैसे आपका परगना रोहांच था, वहां के लिए 25 करोड़ की योजना का पानी की उसका शिलान्यास किया। उसके बाद हमारा ये दारला क्षेत्र था, वहां के लिए एक योजना का शिलान्यास किया 6 करोड़ की। एक हमारा क्षेत्र जैसे दिग्गल क्षेत्र था, वहां ओडा में एक स्कीम है।
कोरोना संक्रमण के चलते मंडी जिला में एक और मौत हो गई है। बुधवार रात को 9:15 बजे मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के भामला क्षेत्र के 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है। इन्हें बुधवार शाम 7 बजे नेरचौक मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में उपचार के लिए भर्ती किया गया था और 2.5 घंटे के बाद इनकी यहां मौत हो गई। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉक्टर जीवानंद चौहान ने खबर की पुष्टि की है। मंडी में कोविड-19 की स्थिति देखें तो मंडी जिला में बुधवार को कोरोना के 153 नए मामले सामने आए हैं। जिला में अब तक कोरोना संक्रमण के 8,682 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,343 एक्टिव केस हैं। अब तक 7,233 लोग मंडी जिला में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक भी हुए हैं और संक्रमण के चलते 106 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिला कुल्लू की सड़कों को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने अब प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं इसके लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की भी मदद ली जा रही है। बेसहारा पशुओं को अब नई जगह रखने की भी व्यवस्था की जा रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय स्थित बीडीसी कार्यालय के हॉल में कुल्लू व नगर विकास खंड के पंचायत प्रतिनिधियों के संग प्रशासन ने एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम डॉक्टर अमित गुलेरिया ने की। डॉक्टर अमित गुलेरिया ने पंचायत प्रतिनिधियों से इस काम में आगे आने का आग्रह किया है। इस दौरान वन भूमि में नए गौ सदन बनाने के लिए एफसीए के केस बनाने के बारे में भी चर्चा की गई। एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया ने कहा कि 2021 के अंत तक सारा का सारा गौवंश गौसदनों के अंदर होना चाहिए और नया कोई जो गौवंश है वो सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। तो इस संदर्भ में जो हमारा पशुपालन विभाग है उनके माध्यम से पशु गणना जो की गई है, तो अगर सब डिवीज़न कुल्लू की हम बात करें तो लगभग 3,000 के आसपास पशु जो हैं वो इस वक्त बेसहारा है। उनमें से हमारे पास फिलहाल 4 गौसदन कार्यरत हैं, जैसे जटेड़ बिहाल कटराई में है, बंदरोल में है, रायसन में है और हमारा कमेटी जो एमसी एरिया कुल्लू है उसके तहत लंका बेकर में गौसदन है। इन गौसदनों में लगभग पशुओं की संख्या जो है वो इस समय 1300-1400 के करीब है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी आधे पशु हैं जो बाहर ही हैं और उनका प्रबंधन करना जो है पहली प्राथमिकता है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि नए जो ज़मीन है जहाँ चरान भी हो साथ में और खुला जो जगह हो, वो जगह का चुनाव करना वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सुंदरनगर बस स्टैंड से अंबेडकर भवन नजदीक मनाली स्वीट्स वर्कशॉप व वार्ड नंबर 8 के कुछ मकान और कृषि फार्म के नीचे होटल हमसफर और एसपी गौतम भवन तक दूसरे मकान और वार्ड नंबर 7 के साथ लगते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहाँ धारा 144 लगाई गई है। प्रशासन के अगले आदेशों तक ना कोई इस क्षेत्र में आ सकेगा, ना कोई जा सकेगा। केवल इमरजेंसी सुविधाओं के लिए प्रशासन ही व्यवस्था करेगा। एएसआई पुलिस थाना सुंदरनगर बिहारी लाल ने कहा कि डिप्टी एसपी सुंदरनगर गुरबचन सिंह के दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन में 12 पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं, जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और सहयोग की अपील की जा रही है।